समुद्र के बीचों बीच एक जहाज मिलता है जो कि चल रहा है, ठीक ठाक हालत में है। अंदर खाना रखा है, कपड़े रखे हैं, लोगों का सामान जस का तस पड़ा है। बस एक ही चीज वहां नहीं है और वो है इंसान। पूरा का पूरा जो जहाज है वो खाली है। तारीख थी 4 दिसंबर 1872। जगह थी अटलांटिक ओशियन और जहाज का नाम था मैरी कैलेस्टे। कहानी शुरू होती है इससे कुछ हफ्ते पहले। 7 नवंबर को मैरी कैलेस्टे न्यूयॉर्क से निकलता है। मंजिल है इटली। जहाज पर है कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, एक एक्सपीरियंस सेलर जिन पर पूरा क्रू भरोसा करता था। साथ में उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी और बाकी क्रू मेंबर्स। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला है। लगभग 1 महीने बाद 5 दिसंबर को एक दूसरे जहाज का कैप्टन डेविड मोरहाउस समुद्र में कुछ अजीब देखता है। दूर एक जहाज है पर उसका जो चलना है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। वो अपने कुछ आदमियों को उस जहाज पर पता लगाने के लिए भेजते हैं। जब उनके लोग इस जहाज के पास पहुंचते हैं, ये आवाज लगाते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही है और इसी कारण से वो उस जहाज के अंदर घुसते हैं। और जो सामने आता है वो किसी हादसे की तस्वीर नहीं थी, कोई तबाही नहीं था, कोई आग नहीं लगी थी, कोई टूट फूट नहीं थी। कपड़े सही रखे थे, खाना सही रखा था, सामान सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी। वहां पर उस जहाज में मौजूद लोग सब गायब थे। कैप्टन गायब था, क्रू गायब था, फैमिली तक गायब थी। और एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाती थी वो ये कि इस जहाज में मौजूद जो लाइफ बोर्ड थी वो भी जहाज में नहीं थी। यानी जो भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ। किसी ने लाइफ बोर्ड उतारी थी, किसी ने जानबूझकर जहाज को छोड़ा था। ऐसे में बस सवाल एक था कि आखिर क्यों ये जहाज लोग छोड़ करके भागे थे। अगर जहाज डूब रहा होता तो बात समझ में आती, पर मैरी कैलेस्टे तो डूब नहीं रहा था, वो समुद्र में शांति से तैर रहा था। इतना सेफ कि दूसरे लोग उसे बिना किसी मुश्किल के अपने साथ ले जा सके। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर सबने मिलकर एक चलता हुआ सुरक्षित जहाज छोड़ा ही क्यों? अब एक बैरल की थ्योरी निकलती है। देखिए, जहाज पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल से भरे बैरल्स लदे हुए थे और बाद में जांच में कुछ बैरल्स खाली मिलते हैं। हो सकता है कि अल्कोहल लीक हुआ हो, अंदर वेपर्स भर गए हो और क्रू को लगा हो कि जहाज किसी भी समय फट सकता है। अगर मान के चलिए कि ऐसा सच था तो लाइफ बोर्ड में उतर जाना कोई पागलपन नहीं लगता। पर यहीं पर एक दिक्कत आती है। अगर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जहाज से बचने के लिए ये सोचते हुए कि जहाज कुछ देर में फट जाएगा वो जहाज से दूर गए थे, तो जब जहाज फटा नहीं तो वो वापस क्यों नहीं आए? उनका वापस आना तो तय था ना, वापस आना चाहिए था उनको। वो वापस क्यों नहीं आए? शायद लाइफ बोर्ड को एक रस्सी से मैरी कैलेस्टे के साथ बांधा गया था ताकि तूफान थमते ही वापस चढ़ा जा सके। फिर हो सकता है कि मौसम बिगड़ गया हो, समुद्र में हलचल बढ़ गई हो और किसी पल में वो रस्सी टूट गई होगी और जहाज आगे निकल गया, लोग पीछे रह गए। अगर मान के चलिए कि ऐसा हुआ है तो जहाज तो बच गया, पर उस पर लोग जो सवार थे वो कभी वापस नहीं आए। और यहीं से ये कहानी सबसे ज्यादा अधूरी लगती है, क्योंकि आज तक ना कैप्टन का शव मिला, ना क्रू का कोई पता चला, ना ही उस छोटी बच्ची का जो अपने माता पिता के साथ इस सफर पर निकली थी। कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सिर्फ एक खाली तैरता हुआ जहाज है। हमें बस इतना पता है कि मैरी कैलेस्टे न्यूयॉर्क से निकला था। बेंजामिन ब्रिक्स, उनका परिवार और उनका क्रू उस पर सवार थे और कुछ हफ्तों के बाद वही जहाज बीच समुद्र में मिलता है, पूरी तरह खाली, वो भी लाइफ बोट के बिना। बाकी सब एक तरीके से अंदाजा ही है जो कि लोग लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को छोड़ करके ना जाए, आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।